बहुत से लोग पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन पता है ये कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है। रीज़न ये होता है कि अगर हमारे पास हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है कि हम अगर पैसे बचा रहे हैं तो क्यों बचा रहे हैं, क्या करना है इस पैसों का, और इसके बचाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर ये सब चीज़ हम नहीं जानेंगे तो पैसा बचाना कैसे सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर बचत हम क्यों करते हैं, और बचत करने के लिए हमें सबसे पहले जो 3 सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो क्या क्या करने हैं और वो कैसे हम करेंगे, ये सारा कुछ डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं ना जो अपना बचत करना चाहते हैं और अपना बड़े बड़े गोल भी बना लेते हैं कि हम मतलब 1 लाख रुपए या हम 10 लाख रुपए इस साल में बचा लेंगे। आपने ये गोल बना लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप काल्पनिक ऐसे ही गोल बनाते रहिएगा कि इमेजनरी कि हम 10 लाख बचा लेंगे या हम 1 करोड़ बचा लेंगे, तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा ना दोस्तों कि आपका 1 लाख रुपया भी नहीं बचेगा। रीज़न ये है कि हमने बिल्कुल मतलब इमेजनरी ऐसे ही वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं। और लोग कहते हैं ना कि अच्छा सोचिए, अच्छी बातें कीजिए, लक्ष्य बनाइए, ये सारी बातें सही है, लेकिन हम एट रेंडम कुछ भी लक्ष्य बना लेंगे तो वो पॉसिबल भी तो नहीं होता है। और जब पॉसिबल नहीं होगा तो हमारे अंदर जो जोश होता है वो खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं हम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए करना ये है कि हमें छोटे छोटे स्टेप उठाने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि अपना कर्ज खत्म करें। देखिए, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज है, किसी भी तरह का लोन है, तो आप बचत नहीं कर सकते हैं। आप बचत कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आप अपने धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके आप कुछ बचत करते हो, आप 1 लाख रुपए बचा लेते हो, 2 लाख रुपए बचा लेते हो, और आपके ऊपर 5 लाख का कर्ज है। तो सबसे पहला काम है ना दोस्तों कि आप अपने कर्ज को खत्म कीजिए। उधार बाकी जो भी आपके पास है उसको पहले खत्म कीजिए और उसके बाद अपना बचत करना स्टार्ट कीजिए। हाँ, ये बात सही है कि कर्ज जो है वो हम खत्म कैसे करेंगे, जब हम पैसे को बचाएंगे। तो पैसे बचा के अपना सबसे पहले ये उद्देश्य रखिए कि हमें ये कर्ज खत्म करना है। देखिए, आजकल क्या होता है ना कि लोग क्रेडिट कार्ड से बहुत तरह के लोन ले लेते हैं। आपको थोड़ी सी भी छोटी सी चीज की जरूरत पड़ती है, चलो लोन ले लेते हैं। बैंक वाले बैठे हुए हैं लोन देने के लिए, क्योंकि आराम से इजीली आपको लोन दे देंगे। लेकिन आप कभी सोचिएगा कि उस लोन पे वो कितना इंटरेस्ट रख रहे हैं, और उससे आप एक तरह से हम बन जाते हैं दोस्तों। हम बन जाते हैं, हम मान लीजिए कि, और सबसे जरूरी चीज ये जो होता है, एक पर्सनल लोन जो होता है वो तो बहुत बुरी तरह से लोगों को फंसाता है। ये एक ट्रैप है जिसमें लोग दिन रात फंसते जा रहे हैं। आपको शॉपिंग करनी, आप क्रेडिट कार्ड से तुरंत प्लास्टिक मनी से आप पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो आपका, उसके बाद क्या करते हैं लोग कि उनके पास अगर 10,000 रुपए या 12,000 रुपए के भी कर्ज होते हैं ना, उधार होता है क्रेडिट कार्ड का, तो वो इजीली उसकी ईएमआई बना देते हैं। नहीं, आप जो ईएमआई बना रहे हो ना, आप 500 या 1,000 रुपए का भी ईएमआई बना रहे हो, तो कभी उसको कैलकुलेट करना कि आप उस बैंक को कितना इंटरेस्ट दे रहे हो। तो इससे फायदा नहीं होगा, इंटरेस्ट देते देते हमारी लाइफ तो खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले काम ये करना है ना कि कर्ज खत्म करना है। और कर्ज खत्म करने का आपको मैं एक बेसिक रूल बता लूं कि पहले, सबसे पहले एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि आपके ऊपर कितने कितने चीजों का कर्ज है। अगर आपको ये पता चल जाता है ना कि आपका मान लीजिए कि 4 या 5 या फिर 3 ही कर्ज है, तो सबसे पहला आपका स्टेप ये होगा कि जो सबसे कम रुपए वाला जो कर्ज होगा उसको सबसे पहले खत्म कीजिए।
उस डेट को आप खत्म कीजिए, क्योंकि वो तो इजीली आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो वो पैसे बचेंगे ना, उससे हम दूसरा, तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाइए। और सबसे पहले छोटा वाला कर्ज जो है उसको हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आएंगे, और सबसे बड़ा कर्ज जो है वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। ये मेरा एक उपाय है। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि फोकस करते हैं कि जो हमारा बड़ा कर्ज है, जो भी मतलब हमने 30 लाख 40 लाख या फिर आपको समझिए कि 10 लाख का भी हम लोन लिए, तो पहले हम 10 लाख वाला खत्म करेंगे, 1 लाख वाला बाद में करेंगे। तो मैंने ये मतलब इसको अनुभव किया है दोस्तों कि नहीं, वो जो उसमें क्या होता है ना कि हमारा बड़ा कर्ज भी जल्दी खत्म नहीं हो पाता है, और छोटा वाला तो एज इट इज पड़ा ही रहता है, उसमें तो लगातार हम इंटरेस्ट दे ही रहे हैं। लेकिन जब हम छोटा वाला कर्ज खत्म करेंगे ना, तो उसका जो हमारा फ्री होगा, और वो पैसे और वो इंटरेस्ट से जब हम फ्री होंगे, तो उसको हम इजीली बड़े वाले में लगा सकते हैं। तो कहना ये है दोस्तों कि छोटे छोटे कदम उठाइए और अपने लाइफ को और आसान बनाइए। और सबसे पहली चीज बचत करने का ये एक स्टेप है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का उधार है, तो पहले उधार को खत्म कीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अपना लंच पैक करें। देखिए, ये बात सही है कि जो मतलब बाहर जाते हैं, जो काम करते हैं, वो कभी कभी तो हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है, या किसी को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अपना लंच प्रिपेयर करें। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि आप जब भी बाहर जाइए, आप अपना खाना पैक करके ले जाइए। आप खाना पैक करके ले जाइएगा। आप कभी भी इसको मतलब कंपेयर कीजिएगा कि जो खाना आप घर से पैक करके ले जा रहे हैं उसमें, और अगर आप परचेज करके बाहर से ले रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। पैसे का बहुत फ़र्क पड़ता है। वो अलग बात है, ये अलग टॉपिक है कि हम हेल्दी और अनहेल्दी के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये सबको ही जानते हैं कि घर का खाना हेल्दी होता है। लेकिन आप कभी पैसे से कंपेयर कीजिएगा। और बहुत बार पता है क्या होता है, एक बार सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक बार हमारे घर में मतलब हम 5-6 लोग जुड़ गए थे, और हमने मतलब ये निर्णय लिया कि चलो आज हम लोग बाहर से खाना खाएंगे। तो मैंने क्या किया कि बाहर का खाना ऑर्डर कर दिया, और पता है जितने पैसे मेरे उसमें लगे, उसके बाद मैं कम से कम 1 घंटा 20 मिनट्स तक वेट की हूँ उस खाने का। खाना आया, लोग यहाँ बिल्कुल भूख से तड़प रहे थे, खाना आएगा, और मैं भी थकी हुई थी। लेकिन पता है क्या हुआ, जब वो खाना आया तो वो खाना हमारा जितना मैंने पे किया उसके मुकाबले में मुझे उसकी क्वांटिटी बहुत कम मिली। और मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत मतलब कम से कम मैं तो इतना कम क्वांटिटी था कि किसी का पेट नहीं भर पाया। मुझे आखिर में जाके उतने देर के बाद खाना घर पे बनाना ही पड़ा। तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने इतने पैसे भी खर्च किए, मैंने इतना वेट भी किया, और उसके बाद मुझे बाद में किचन में लगना ही पड़ा। तो ये एक एक्सपीरियंस है, और उस दिन से मैंने सोच लिया है कि नहीं, हम बाहर का खाना खाएंगे। हाँ, जाते हैं कभी कभी, ऐसा होता है कि इंसान बाहर से आता है, थका हारा रहता है, तो उधर से खाना वाना खा के घर आ जाता है, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन मैंने उस दिन से निश्चय किया कि नहीं, अगर मेरी प्लानिंग हो रही है, मेरे घर में 7-8 लोग आ रहे हैं, तो नहीं, मैं घर में ही खाना कुक करूंगी। वो अलग चीज़ है कि कभी कभार कुछ हो जाता है, लेकिन खाना मैं कभी ऑर्डर नहीं करूंगी। स्नैक्स में कुछ भी मैं मंगा सकती हूँ, लेकिन मैं खाना ऑर्डर नहीं करूंगी, क्योंकि उससे मेरे घर में जो मेहमान आए हैं उनको भी बुरा लगा, क्योंकि उनको भी दिक्कत होती है, मेरे खुद का टाइम गया, और पैसे तो हमारे गए ही गए। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अगर हम बाहर जाते हैं ना, तो अपना लंच, एटलीस्ट लंच तो हमें प्रिपेयर करके जाना ही है दोस्तों। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो ये है कि पैसे बचाने के क्रम में, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही कहा, इनिशियली इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने कहा कि हमें छोटे छोटे स्टेप उठाने हैं। तो छोटे छोटे स्टेप के लिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारे सेविंग चैलेंज दिए हैं, जिसमें हम छोटे छोटे अमाउंट जो है उसकी बचत करते हैं। और मैंने लास्ट में ये भी बताती हूँ मैं कि अगर हम इतना पैसा एक मंथ में या 1 वीक में जमा कर ले, तो आप सोचिए कि बचत करना एक कितना बड़ा जादू होता है कि ईयर एंड होते होते हमारे पास कितने पैसे आ जाते हैं। तो बचत करने के लिए जरूरी नहीं है कि दोस्त आप एक दिन में या एक महीने में 10,000 रुपये बचाइए। आप अगर 2,000 भी बचाते हैं ना, तो उस पैसे का मैजिक ये होगा कि अगर हम उस पैसे को कहीं बैंक में रख देते हैं, कहीं दूसरे भी फील्ड में लगा देते हैं, आप स्टॉक मार्केट का भी अगर काम करते हैं, तो उस 2,000-4,000 रुपये को अगर हम लगाते हैं, तो वो आगे हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा। तो ये यहाँ पे ये चीज़ है ना दोस्तों कि छोटे जो पैसे होते हैं ना, उसको भी आप छोटा मत मानिए। खुले पैसे जो होते हैं ना, मैंने अक्सर घरों में देखा है कि खुले पैसों की कोई कदर नहीं होती है। खुले पैसे उनके घर में ऐसे ही कहीं भी ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर पे, तो फ्रिज पे, तो कहीं भी पड़ा मिल जाता है,
क्योंकि उनको वैल्यू नहीं है। लेकिन पता है, एक बार इन खुले पैसों की ताकत को भी आजमाइए और एक बार इन सारे पैसे को इकट्ठा करके आप एक बड़ा नोट बनाइए, बहुत इजीली बन जाएगा और आपको फील होगा कि हमने पैसे, देखिए चाहे वो खुले पैसे हो चाहे वो बड़ा नोट हो, कद्र तो हमें सबकी करनी है। और पैसा कमाना, पैसा बचाना इतना मुश्किल भी काम नहीं है जितना मुश्किल बना दिया गया है। लोग सोचते हैं ना कि पैसा बचाना, कैसे पैसे बचाएंगे। नहीं, आप इस चीज को बहुत मतलब डिफिकल्ट मत सोचिए, करना आपने ही है। लेकिन शुरुआत जो है वो अगर आप छोटी ही करेंगे तो आगे जाके एक लॉन्ग टर्म में वो पैसा आपको दिखाएगा अपना जादू। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 आपको स्टेप बताए, तीनों बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला मैंने स्टेप बताया था कि आप कर्ज को खत्म करें, कर्ज खत्म करना है तभी तो बचत स्टार्ट हो पाएगा। दूसरी चीज, हमें लंच पैक करके ले आना है। और तीसरी चीज, शुरुआत आज से ही कीजिए, छोटे छोटे स्टेप उठाइए, लेकिन उठाइए तो जरूर। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।